हेलो दोस्तों, कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्र 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न, बॉक्स में संख्या लिखिए। 1 गुणा खाली जगह 28, यानी 1 को किससे गुणा करेंगे 28 आ जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 1 को 28 से गुणा करेंगे 28 आ जाएगा। अब देखो 2 को किससे गुणा करें 28 आए, तो देखो 2 का भाग दे के देख सकते हो आप, तो एक तो या फिर अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप 14 को 2 से गुणा करोगे तो 28 से आएगा, या फिर आप इसका अगर ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करोगे, आपको 28 के अंदर 2 का भाग देना है। तो 28 के अंदर 2 का भाग देंगे तो दोस्तों देखो 2 एकम 2, 0 8, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 14। तो इसके अंदर 14 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से 4 को किससे गुणा करेंगे 28 आए, तो आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर सकते हो, वरना आप 28 का भाग 28 के अंदर 4 का भाग दे सकते हो। 2 में नहीं जाएगा, 8 में और लिया तो 28 हो गया। आप देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 7 28, तो कितना आया दोस्तों 7। अब देखो 4 गुणा 7 28। अब देखो ये भी खालिस्तान गुणा 7 बराबर 28, तो यहाँ भी 7 का भाग दोगे तो 7 का 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। अब देखो इसके अंदर 9 का खालिस्तान गुणा 9 बराबर 72, तो आप क्या करोगे दोस्तों 72 के अंदर 9 का भाग दे दोगे। तो देखो 9 का 7 में नहीं जा रहा, 2 और लिया 72, तो अब 9 का पाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार 9 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 72 आएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा 8। अब देखो इसके अंदर देखो दोस्तों 6 2 बार खाली जगह दे दी और 72। अब देखो दोस्तों अपन क्या करते हैं कि 6 को है तो पहले देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36, और 36 को 2 से गुणा करेंगे 72, तो इसको अंदर लिख सकते हैं 6 और इसके अंदर लिख सकते हैं 2। अब देखो किसके खालिस्तान गुणा 4 बराबर 72, तो आपको क्या करना है 4 का भाग देना है 72 में, कितनी बार जाएगा देखो 7 में 1 बार, 4 एकम 4, कितना बचा 3 2। अब 4 का कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 चौक 32, तो कितना आया दोस्तों 18। तो 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो खालिस्तान गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6। अब 6 तो ये इधर है, अब 6 को किससे गुणा करें 72 आ जाए, या आप क्या कर सकते हो 6 का भाग 72 के अंदर दे सकते हो। तो देखो दोस्तों कितनी बार जाएगा 1 बार और 12 2 बार, तो कितना आया 12, तो 12 छके 72। अब देखो इसी तरह से खालिस्तान गुणा 7 बराबर 84, यानी 84 के अंदर आप क्या करोगे 7 का भाग दे दोगे, तो कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आया दोस्तों 12। तो 12 को 7 से गुणा करते हैं, 12 7 84। इसी तरह से देखो दोस्तों 2 गुणा खाली जगह गुणा 3 बराबर 84, तो अब देखो 2 को 3 से गुणा किया कितना 6, तो 6 का भाग आप 84 के अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 6 एकम 6 और 6 चौक 24, यानी 14 आएगा, तो यहाँ लाएगा 14। अब इसी तरह से देखो दोस्तों 4 गुणा खाली जगह बराबर 84। अब देखो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, या आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको एकदम इजी तरीका बताता हूँ। 84 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, कितना आएगा दोस्तों 4 2 42, फिर अभाज्य गुण करेंगे कितना आएगा 21, फिर देखो 3 कितना आया 7। अब देखो दोस्तों अब इसके अंदर अपन को कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यानी 2 दूनी 4 तो अपन को दे रखा है। दूसरे कॉलम में भर देंगे अपन 3, तो 4 3 12, और 12 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 84। यह तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद में देखो दोस्तों 7 को 2 से गुणा किया 14, तो 14 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 14 का भाग 84 के अंदर देंगे तो दोस्तों देखो अपन 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, तो 6 बार इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो 27 है, 27 के 2 टुकड़े किए, गुणा के अंदर 9 तिये 27 और 9 के भी 2 टुकड़े इसके अंदर कर दिए हैं। इसी तरह से देखो 32 है, तो 32 के 2 टुकड़े करते हैं अपन, तो 32 के 2 टुकड़े क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक तो 32 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 16 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 8 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 12 तो नहीं आएगा दोस्तों इसके अंदर, 8 चौक 32। तो अब इन टुकड़ों में से कोई सा भी ले लो, जैसे मैं ये 8 गुणा 4 ले लेता हूँ, तो 8 4। अब 8 के 2 टुकड़े कर दो, 8 एकम 8 भी कर दो, या 4 दूनी 8 कर दो, 4 के 2 2 दूनी 4। अब देखो 72 है, तो 72 के कितने टुकड़े होंगे दोस्तों, 72 के 2 टुकड़े अपन बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे 72 गुणा 1 आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, 36 गुणा 2 भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, 18 गुणा 4 भी कर सकते हो,
ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा लें, देखो दोस्तों मैं ये ले लेता हूँ 18 गुणा 4 वाला। तो 18 गुणा 4 यानी 18 चौक 72। अब 18 के 2 कर दो, 9 गुणा 2 कर दो, 6 गुणा 3 कर दो, आपकी मर्जी हो जो कर सकते हो, जैसे 6 गुणा 3, 2 4 का तो 2 गुणा 2, 4 गुणा 1 भी लिख सकते हो इसकी जगह। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से देखो तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। जैसे 3 का 1 और 3, 8 का 1 2 4 8, यानी 8 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है। इसी तरह से 3 के अंदर 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो अपन इस 4 के अंदर क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 का देखो 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है। 6 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है। अब सबसे छोटा गुणनखंड बताना है, तो सबसे छोटा गुणनखंड तो दोस्तों इसके अंदर 1 ही आएगा। अगर आपसे दूसरा सब गुणनखंड पूछे तो आप 2 को भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो। इसी तरह से 3 का गुणनखंड 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा। 7 में किसका जाएगा, 1 का भी जाएगा और 7 का ही जाएगा, और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो इसके अंदर एक मात्र ऐसा है, एक गुणनखंड आ जाएगा। इसी तरह से 6 के अंदर 1 का भाग तो सबके अंदर जाता ही है, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा। इसी तरह से देखो इसके अंदर 6 के अंदर भी 6 का जाएगा। अब 8 के अंदर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का जाएगा। तो सबसे छोटा पूछा तो इसके अंदर आप 1 लिखोगे। अगर दूसरा पूछे तो आप इसके अंदर 2 भी इसके अंदर लिख सकते हो। इसी तरह से दोस्तों देखो 8 और 64 के गुणनखंड ज्ञात करें व उनमें सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। देखो दोस्तों 8 के अंदर 1 का भाग जाता है, ठीक है, 2 का भी जाता है, 2 के पाड़े में भी 8 आता है, और 4 के पाड़े में भी 8 आता है, और 8 के पाड़े के अंदर भी 8 आता है। इसी तरह से 64 1 के पाड़े के अंदर भी आता है, 2 के अंदर भी आता है, और 4 के अंदर भी आता है, 8 के अंदर भी आता है, 16 के अंदर भी आता है, 32 के अंदर भी आता है, और 64 के अंदर भी आता है। तो आप ये पहाड़ा बोल बोल के देख सकते हो। अब इसमें क्या करता है, सबसे बड़े समान गुणनखंड, तो बड़ा कौन सा है, 8 है। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो ये इसके अंदर पैटर्न को देखकर हल करें। अब देखो इसके 36 के अंदर इसको हल कर रखा है। 36 के 2 टुकड़े किए, 6 गुणा 6 36 पर 6 के 2 कर दिए, 2 गुणा 3 2 गुणा 3। इसी तरह से अपन को इसके टुकड़े करने हैं। तो पहला है 54। तो 54 देखो दोस्तों 54 किस किस में आता है, देखो 54 के अंदर अपन क्या करते हैं, 54 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 54 आएगा, और अपन क्या करें 27 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 54 आएगा। इसके अलावा और भी टुकड़े बनते हैं, तो अपन और क्या क्या बना सकते हैं दोस्तों। अब जैसे और भी बनाए तो अपन ने 9 9 3 27 9 चौक 36 9 45 9 6 54 9 गुणा 6 भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन कौन सा टुकड़ा लें, जैसे मैं ये 9 गुणा 6 ले लूँ, तो यहाँ लिख दूँ 9, यहाँ लिख दूँ 6। अब 9 के 2 टुकड़े आप आराम से कर दो, 3 गुणा 3, और 6 के 2 गुणा 3। अब इसी तरह से 75 है, तो 75 के अंदर अपन क्या करेंगे, 25 और 3 ले लें। 25 आप इसके अंदर चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को 3 से गुणा किया, 25 दिए 75। अब 25 के 2 टुकड़े कर दूं, 5 गुणा 5, और 3 के 3 गुणा 1। तो ये हो गया दोस्तों कार्यपत्र 11 का सॉल्यूशन। आप सभी कार्यपत्र का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर, और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 को लेकर, उसमें आप जाकर प्रत्येक कार्यपत्र का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।